ईश्वर ने यदि मनुष्य को कुछ दिया है तो उसे भी रोज नित्य प्रति कुछ न कुछ सेवा करनी ही चाहिए। सभी जीवों के लिए चींटी के लिए दाना, गाय के लिए चारा, कुत्ते के लिए रोटी, संत ब्राह्मण कन्या को भोजन इत्यादि सेवा करनी चाहिए। सनातन में सनातन का अंत नहीं पा सकते। वह किसी भी जीव को हिंसा नहीं सिखाता है, चाहे वह किसी भी धर्म वर्ग देश का प्राणी हो। सनातन प्राणी मात्र जीव को सुखी देखना चाहता है। कण कण में परमात्मा की लीला चल रही है। सभी सुखी रहें, चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म वर्ग देश का जीव हो। सनातन सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसे विचार महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने हरिशिवा उदासीन आश्रम में चल रहे धार्मिक परायण में कही। मंगलवार हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में चल रही श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के 19वें दिन की पुरुषोत्तम कथा में व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत जितने भी पुराण साहित्य रचे गए हैं, उन सभी पुराणों साहित्यों का एकमात्र लक्ष्य मानव को सुखी करने के लिए उसे भगवान की शरण में लगाना है। मनुष्य या कोई भी जीव परमात्मा से विमुख होकर असत पदार्थों में सुख शांति की तलाश करता है, किंतु उसे तब तक उसकी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती जब तक वह आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करता। पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास समस्त वेदों के तात्पर्य को जानते हुए जीव को भगवान की ओर उन्मुख करना चाहते हैं, जिसके लिए वह पुराणों में अनेक प्रकार की कथाओं के द्वारा मानव को भगवान के शरण में जाने की निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। सुबह मंडल पूजा, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोतों के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण संपन्न हुए। सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के मासिक कथा वाचन क्रम में 19वें दिन की कथा में नारायण भगवान के द्वारा उद्दिष्ट सनातन धर्म का नारद जी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति दिए गए उपदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया कि स्वयं वे स्वरूप परमात्मा ने मानव के हित में वर्ण और आश्रम की व्याख्या की। जो सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए जिन कर्तव्यों का निर्देश किया गया है, उनका पालन करने से प्रत्येक मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सायंकालीन आरती में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम व अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री रामलीला कमेटी भीलवाड़ा के संरक्षक मंजू पोखरना, अध्यक्ष पंडित गोविंद व्यास, सांस्कृतिक मंत्री अलका शर्मा, मुकेश नारायणीवाल, मुकेश सोनी व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन की व्याख्या जो आप कर रहे हैं, मेरा कई जगह भी ये सवाल रहता है। आजकल के जो सनातन हो गए ना, बहुत प्रकार से जैसे मान रहे हैं, तो लोग जिज्ञासा और इच्छा रखते हैं। तो मैं भी इस प्रकार से इच्छा रखता हूँ कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, कोई भी मूर्ति होती है, तो उससे पूछा जा सकता है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो मैं एक जगह महापुरुषों के सानिध्य में बैठा था। उस समय का आयोजन का नाम रख गया था सर्वधर्म सम्मेलन। जब मैं बोलने पे आया, मैंने उनसे सभी वक्ताओं से पूछा कि बाबा धर्म कितने प्रकार के हैं। आपने 6-8 जनों को खाली मंच पे बुला रखा है, अलग अलग जात बिरादरी के जो संत हैं, या संप्रदाय के संत हैं, या पंथ के संत हैं। मुझे ये तो बताओ, मैं किसको संबोधन करूं, कितने प्रकार के धर्म हैं। तो उन्हीं महापुरुषों ने ऐसे बोला तो नहीं, उंगली हिला के कहा एक ही धर्म है। मैंने कहा वो कौन सा धर्म है, ये भी बोल दो। तो बोले सनातन धर्म है। तो मैंने कहा ये सब जो अलग अलग ईसाई धर्म, मैंने कहा ईसाई तो जात है। एक मनुष्य जिस क्रिया को लेता है, उस क्रिया के लिए उसने एक नाम दे दिया है। मुस्लिम धर्म, मैंने कहा किसने मनाया, कोई प्रमाण दो। मुस्लिम भी एक जात है। तो किसी भी शरीर में हम जब जाएंगे, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, हमारे कर्मों की, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमको निश्चित रूप से कभी कई बार वृक्ष भी बनना पड़ सकता है, चींटी भी बनना पड़ सकता है, कौवा भी बनना पड़ सकता है, कुत्ता भी बनना पड़ सकता है। प्राप्ति के लिए भगवान भले कृपा करके खिला दें, लेकिन दूसरे के मुख का अपेक्षी बनना पड़ेगा हमको कि भगवान हमें प्राप्त करा दें, दूसरे से मांग के रह जाएं। और अभी यदि हम इस मनुष्य शरीर में रह करके प्रत्येक प्राणी को अगर भोजन खिलाए हैं, तो हम किसी भी जिस प्राणी को भोजन खिलाए हैं, उस शरीर में हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए हमको जाना पड़ गया, तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी और हम निश्चित रूप से